हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है बिंदास ट्रैवल व्लॉग में। हम बात करते हैं इतिहास और प्राचीन सभ्यता से भरे हमारे देश में एक ऐसा प्रदेश जो अपनी गोद में सबसे ज़्यादा धरोहर लेकर बैठा है। हम बात करते हैं राजस्थान की, जहां से एक से बढ़कर एक प्राचीन विश्व धरोहर है। और जो किला कुंभलगढ़ किला जो सबसे ज़्यादा जंगल और पहाड़ियों से घिरा हुआ है और देखने में बहुत ही शानदार है। इसकी शौर्य गाथा हम सुनते आए हैं दोस्तों। चलो शेयर करते हैं और जानते हैं इसके बारे में क्या क्या इतिहास है, और घूमेंगे और पूरा इसका विवरण देखेंगे दोस्तों। चलो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। चलो दोस्तों चलते हैं किले के अंदर, भ्रमण करते हैं। दोस्तों हम पहुंच गए कुंभलगढ़ किले के अंदर। तो जानते हैं दोस्तों कुंभलगढ़ किला किस प्रकार की श्रेणी में आता है। दोस्तों ये लघुदुर्ग की श्रेणी में आता है, जो राजसमंद जिला है राजस्थान के अंदर, वहाँ स्थित है। इसका क्षेत्रफल की बात करते हैं दोस्तों 1.03 वर्ग मील है दोस्तों। यहाँ पे बंदर भी बहुत हैं जो देखने में बहुत शानदार है, जो अलग प्रजाति की हैं, जो भी सेनानी आते हैं उनके साथ खेलते रहते हैं। तो चलो दोस्तों चलते हैं आगे। यहाँ इधर बोर्ड लगाया हुआ है, तो इस बोर्ड पे लिखा गया है, यहाँ के इतिहास के बारे में लिखा गया है कि किस राजा ने इस किले का निर्माण करवाया था और किन किन ने इस किले पे राज किया था। और यहाँ इधर इस किले का नक्शा भी लगाया हुआ है। अब दोस्तों हम चलते हैं बादल महल की तरफ, जो बादल महल के जाने का रास्ता है इधर से। तो चलते हैं दोस्तों धीरे धीरे यहाँ से बादल महल। दोस्तों ये दीवार दिखाई दे रही है जो दुर्ग के चारों ओर बनी है, जिसकी लंबाई 36 किलोमीटर तथा चौड़ाई 7 मीटर है, जिसके कारण इसे भारत की महान दीवार कहते हैं। ये चीन की दीवार के अलावा दूसरी दीवार है जो सबसे बड़ी है। और दोस्तों लंबी प्राचीन और बुर्जों के कारण कर्नल जेम्स टोड ने इसे एट्रुस्कन की संज्ञा दी है, जो एक महान दीवार जो इस गढ़ की शोभा बढ़ाते हैं। और दोस्तों चलते हैं आगे। हम भैरवपोल के तरफ आगे बढ़ रहे हैं और भैरवपोल के गेट बहुत ही मजबूत है, बहुत ही शानदार है, बहुत ही मजबूत ये पोल है। इस किले के गेट इतने मजबूत है कि इसे हाथी भी तोड़ नहीं सकते, क्योंकि इसके गेट के ऊपर जो किले लगाई गई है, जो दुश्मन के हाथी अगर इसके टक्कर भी मारे ना तो भी ये टूटे ना, इसलिए ये किले लगाई गई है जो बहुत ही ये जो दृश्य आपको दिखाई दे रहा है बहुत ही शानदार, ये बादल महल का दृश्य है जो हम पहुंचने ही वाले हैं। और चलते हैं आगे। हम आ गए हैं पागड़ा पोल पे। यहाँ से हम बादल महल के अंदर एंट्री करेंगे। ये भी पोल बहुत ही शानदार है, इसकी नक्काशी बहुत शानदार की हुई है। हम बादल महल के आगे जो बाहर के गेट है वहाँ खड़े हैं। यहाँ से आगे एक एंट्री गेट है, वहाँ से एंट्री करेंगे। ये गेट बंद है। एक महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों बता दूं मैं आपको, 1578 ईस्वी में राणा प्रताप सोनग्राह बाण को दुर्ग सौंप कर समय जंगलों में चले गए थे। इसी किले में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, जो जन्म स्थल इसी किले में स्थित है। आगे हम घूमेंगे, आपको दिखाते रहेंगे दोस्तों, बने रहिए। दोस्तों हम खड़े हैं बादल महल के एंट्री गेट पर। चलो एंट्री करते हैं। पर्यटक बहुत आए हुए हैं दोस्तों, क्योंकि इस किले का इतिहास ही कुछ ऐसा है। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है, जो आगे आपको दिखाएंगे। दोस्तों बादल महल के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। बहुत ही शानदार है दोस्तों बादल महल। दोस्तों कुंभलगढ़ किले में बादल महल सबसे ऊंचा स्थान है। महल के पूरे भवन को 2 भागों में बांटा गया है, जिसे जनाना व मर्दाना महल कहते हैं। इस महल में सुंदर रंगीन कमरे हैं। दोस्तों इस महल की एक खासियत है दोस्तों, देखने में बहुत शानदार है। इसके अंदर दोस्तों एक भैरव मंदिर है, प्राचीन मंदिर, जिसकी महाराणा प्रताप जो भी यहाँ के शासक थे जो पूजा करते थे। दोस्तों आगे हम इस महल के बारे में और जानकारी देते रहेंगे। आगे महाराणा प्रताप की जन्मस्थली
कुंभा महल जनाना महल है दोस्तों, ये बादल महल के अंदर, जिसमें हम प्रवेश कर चुके हैं दोस्तों। बहुत ही शानदार है, पूरा ठंडा है। इसके अंदर भी अलमारी वगैरह बनाई गई है, पूरा कलर किया हुआ है, बहुत ही शानदार। यहाँ क्योंकि अरावली की पहाड़ियाँ हैं, बारिश होती रहती है, इतनी ऊंचाई पे ये किला बना हुआ है, बहुत ही ठंडी हवाएं आती है इन जालियों से। और ये छत की नक्काशी है जनाना महल की, जो बहुत ही शानदार है दोस्तों। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो जाली सामने दिखाई दे रही है, यहाँ से ठंडी हवा आती है। ये इसीलिए बनाई गई थी, पूरे किले के अंदर ठंडा वातावरण बना रहे। ये आपको दिखाई दे रही है अरावली की पहाड़ियाँ, यहाँ से पूरा शानदार दृश्य इस किले से दिखाई देता है बाहर का। और बाहर की जो भी घटनाएं हैं वो भी यहाँ से पहले के राजा देख सकते थे। ये बादल महल के अंदर प्राचीन भैरव मंदिर है, यहाँ पे पूजा अर्चना होती थी पहले। ये बादल महल के छत पे जाने के बाद ये बादल महल का दृश्य है, कितना शानदार है, बहुत ही शानदार दृश्य है बादल महल का। इसके ऊपर एक मंजिल भी और है जहाँ हम चलेंगे ऊपर से पूरा इस किले का व्यू दिखाएंगे। ये इसकी चारों तरफ हॉल बनाए गए हैं। और ये ऊपर के जो बादल महल के ऊपर का जो गुंबद है, ये 2-3 गुंबद है। तो इसी दुर्ग के कटारगढ़ बाग में जो जूना कचहरी है आपको दिखाई दे रही है, ये इसी में महाराणा प्रताप का जन्म 1540 ईस्वी में माता जयंताबाई की कोख से हुआ। और इसी दुर्ग में उदय सिंह का राज तिलक हुआ, जो महाराणा प्रताप के पिताजी थे। 1537 ईस्वी में राज तिलक हुआ और पन्नादाये बनवीर से बचाकर उदय सिंह को इसी दुर्ग में लेकर आए थे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। ये जो आपको दिखाई दे रहा है गुंबद, ये कटारगढ़ किले के ऊपर का भाग है। और ये नीचे अरावली की पहाड़ियों के जो दृश्य है, बहुत ही शानदार ये किला यहाँ लग रहा है। इस किले का इतिहास सबसे अलग है दोस्तों, अनेक कहावतें बनी हुई है इस किले के बारे में। इस किले की दीवारें भी लगभग 4 से 5 फुट से ज़्यादा ही चौड़ी है दोस्तों। इस किले में लगभग पैदल घूमे ना तो बहुत लगभग 2-3 दिन का समय तो लग ही। ये जूना कचहरी है जहाँ पे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ये बंद है क्योंकि कई पर्यटक इससे आते हैं जो इस जगह से छेड़छाड़ करते हैं, इसलिए ये बंद रखा गया है। ये उनकी जो जन्मदिन आता है ना तभी इसको खोलते हैं, जो अंदर ये गेट बंद है। यहाँ पे ही ये महान योद्धा का जन्म हुआ था। ये जूना कचहरी का बाहर का दृश्य है, जो नीचे आने के बाद ये दिखाई देता है। अब यहाँ कुंभा महल है, आगे हम कुंभा महल की तरफ चलेंगे, जो उसका भी बहुत एक शानदार इतिहास है। यहाँ से ये जूना कचहरी के आगे से ही कुंभा महल में जाने का रास्ता है दोस्तों। यहाँ पे चामुंडा माता का मंदिर है, जिसकी पूजा यहाँ के शासक थे वो करते थे। महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा चामुंडा माता जी की वो पूजा करते थे। यहाँ से ऊपर ये कुंभा महल जाने का रास्ता है। ये सीढ़ियाँ आपको दिखाई दे रही है यहाँ से। ये चामुंडा माता का मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे हम चलेंगे इसके अंदर। ये अंदर का दृश्य है, ये पुराने गेट। चलते हैं दोस्तों अंदर। यहाँ पे दोस्तों हमेशा जोत जलती रहती है इस मंदिर के अंदर। यहाँ भी बहुत से श्रद्धालु पर्यटक आते हैं। ये दिखाई दे रही है दोस्तों, ये दीपक के अंदर जोत हमेशा इस मंदिर के अंदर जलती रहती है। महाराणा प्रताप भी इसी मंदिर में पूजा अर्चना करते थे, महाराणा कुंभा भी इसी मंदिर में पूजा अर्चना करते थे। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है। देखिए दोस्तों, यहाँ थोड़ा अंधेरा है इसलिए पूरा मंदिर का दृश्य अंदर से दिखाई नहीं दे रहा। दोस्तों अब चलते हैं हम कुंभा महल के अंदर। ये पेड़ी है, यहाँ से कुंभा महल की ओर जाने का रास्ता है। इस पेड़ियों से चलो ऊपर चलते हैं। ये कुंभा महल दोस्तों उतना बड़ा भी नहीं है, पर ये खंडर हो चुका है इसलिए पूरा इतना इसका दिखाई नहीं दे रहा हमें कि कितना बड़ा था। इसके ऊपर पहले छत हुआ करती थी चारों तरफ, ये टूट चुका है। ये इसके जो
रूम है कुंभा महल के, जो आपको दिखाई दे रहे हैं, टूट चुके हैं सारे। यहाँ महाराणा कुंभा यहीं पे रहते थे अक्सर। ये बादल महल के जस्ट ही लेफ़्ट साइड के अंदर स्थित है। दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग के परिसर में कुल 360 मंदिर है, जिसका दृश्य हम कुंभा महल के ऊपर से देख रहे हैं, जो बहुत ही पुराने और प्राचीन मंदिर है, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। ये मंदिर हिंदू और जैन मंदिर है दोस्तों। और चलते हैं दोस्तों आगे का दृश्य देखते हैं। दोस्तों, ये कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर तोपखाना है, जो हम जा रहे हैं तोपखाने की तरफ। यहाँ पे तोपें रखी गई है, जो आपको दिखाएंगे। बहुत ही प्राचीन तोपें हैं दोस्तों। ये कुंभा महल का दृश्य आपको बाहर से दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ये तोपखाना है, यहाँ पे तोपें रखी गई है सारी। दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग के और इतिहास के बारे में हम बात करते हैं। इस दुर्ग का प्रारंभिक निर्माण अशोक मौर्य के पुत्र संप्रति मौर्य ने जरगा की पहाड़ियों पर करवाया था, जिसे मच्छेंद्रपुर के नाम से जाना जाता है। संप्रति मौर्य ने दुर्ग का निर्माण 3वीं सदी में करवाया था। यह दुर्ग हेमकुट पहाड़ी पर हाथीगुड़ा नाल दर्रे के पास स्थित है। यह दुर्ग एरन दुर्ग की श्रेणी में आता है। नागौर विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण 1448 से 1458 ईस्वी तक राणा कुंभा ने करवाया। इसका शिल्पी मंडन था। इस दुर्ग को कुंभल मेरु कटारगढ़ दुर्ग, मेवाड़ का मेरुदंड, मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी, मेवाड़ की संकटकालीन आश्रय स्थली कहते हैं, तथा मारवाड़ सीमा पर होने के कारण इसे मेवाड़ की आंख भी कहते हैं। तो आपको कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर दोस्तों अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों, हमारा सपोर्ट करें। दोस्तों, मिलेंगे जल्दी हम नेक्स्ट व्लॉग में आपके लिए। और दोस्तों, ये महाराणा प्रताप की जन्मस्थली थी। आगे हम उनका जो युद्ध हुआ था हल्दी घाटी और चैत्य की समाधि, वहाँ का दृश्य दिखा